ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम ये वहाँ से आ रहा है कि इतना शोर आप लोगों की तरफ से बार-बार किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। आप उसी इत्तेहाद में आप वज़ीर तालीम भी हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो भी नहीं पाया। मैं आपको बताता रहा हूँ ना, ये कैसे 70 लाख लापता अवाम सेंसस के बैंक में किसने जमा कराई है? हुकूमत में रह के करा सकते था। हैदराबाद में 77 साल से तीसरा बड़ा शहर था पाकिस्तान का, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ले आई ना। इंशाल्लाह कराची में 5-6 यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। अच्छा, ये भी आवाम के लिए, लेकिन हम कहते हैं बुनियादी तौर पे पूरे, जो मैं कराची को बता रहा हूँ ना, जाके मैं वो हूँ, यहाँ का मैं नुमाइंदा हूँ, हैदराबाद जाके नुमाइंदा। यानी मैं आपकी बात से समझूं कि अभी अहम बात ये है जी कि जो 26वीं और 27वीं तरमीम हुई जी तो एमकेएम ने क्या मुतालबा रखा था? ऑफिसर्स खाली कर दी नहीं, हमारी वजारतें बढ़ा दें नहीं, हमने कहा 140A जी जो आइन का हिस्सा है, जिसमें एमकेएम में लगाया था, एमकेएम का वाहिद जो है 18वीं तरमीम में ये था, उसने 140 में के लगवा दिया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई एमकेएम और वहां से भी बड़ा डिटेल फैसला लेके आ गई है। हम कहते हैं कि अब ये टाइम है और ये वक्त है, जंग, हालात जंग में आप चले जाते हैं ना, कि ईरान ने भी किया है, पहले भी बहुत सारे मुल्कों को डिवॉल्व कर देते हैं। तो आप चाहते हैं कि फौज आके जब हालात जंग में कराची में और लाहौर में पानी की सप्लाई का काम अपने हाथ में ले ले, कचरा उठाने का काम भी वो करे, या हम चाहते हैं कि वो पूरी यकसुई के साथ में जंग में रहे और यहाँ शहरों को पीछे तक मामला फैल जाए। हाँ, तो हमारा एक ही मुतालबा है जी, 140A का। हुकूमत में क्यों है? हुकूमत ने वादा किया है कि इस पे जरूर काम होगा। और ये वफा कब तक हो जाएगा? हाँ, वफा नहीं होगा तो अच्छा क्यों है हुकूमत में? भाई हुकूमत में वाहिद दिमाग पे बार बार छोड़ती रही है। मेरा अब तक का रिकॉर्ड सबसे खराब है। मैं जितनी दफा मैं वजारतों में रहा हूँ, मैंने इस्तीफे नहीं है अपने टारगेट्स पूरे नहीं होने पे, और 98 से लेकर और अब तक का रिकॉर्ड ये है। अभी भी लग रहा है कि ऐसा रिकॉर्ड ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, वो रिकॉर्ड कायम रहे। अच्छा, आप सोच रहे हैं क्या इस तरफ? अगर नहीं होगा, अगर मेरा वोटर पूछेगा कि भाई अब क्या हुआ है, मैं तो जवाब देने के लिए मुझे तो ये कहना पड़ेगा ना कि नहीं हो सका। क्या मांग रहे हैं ना ये? अब ये सवाल आप जब भी जाएं और पुरानों से पूछिए ना, वो कहे कि पाकिस्तान में 80% 90% से ज्यादा जो सियासी जमातें वो भी तैयार है। अच्छा, अभी आपकी मीटिंग हुई है ना 2-3 दिन पहले वजीर आजम साहब से, तो उसमें आपने अपना ये मुतालबा 140A वाला रखा है और वजीर आजम से आपने जवाब क्या लिया है? वजीर आजम से कहा है कि हम तो आपसे मिलने ही आए, 28वीं तरमीम के लिए आपसे मिलने ही आए हैं कि हमने कहा था कि हम वजारतों से इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आप 140A को इस एमकेएम के नुस्खा कीमिया को अगर आप आइन का हिस्सा नहीं बना सकते, हम असेंबली में लाकर इसको पहुंचा चुके हैं। 7 लोग थे ना जब असेंबली में पेश करके इसको ले जा चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी तक, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी दिया है। आप पे तो अखलाकी आप दबाव बुक करें कि भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे इनकार कर सकते हैं, आइन में लिखा है कैसे इनकार कर सकते हैं। तो कोई एमकेएम का ऐसा मुतालबा किया है जिसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं कि जो आइन से मावरा हो, जो खिलाफ से मावरा हो, जमहूरी इक़दार से मावरा हो। हमने कहा हम आपसे कोई आज की मुलाकात सिर्फ एक एजेंडे में है, वो भी उनकी ख्वाहिश के ऊपर। आपने इसी मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब को ये बताया कि आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं अगर आपको अकोमोडेट नहीं किया जाता, जो अभी 2-3 दिन पहले हुई? जी जब ये 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म ने हमसे बुला के कहा था कि ये हम करेंगे, तथा पूरा करने जा रहे हैं, तो जब हम कैबिनेट में थे तो हमने कहा था कि आपकी कोई मजबूरियां हों, हमें आपकी मजबूरियां पता है, जो अज़ाय तरकीबी असेंबली की वो हमें पता है, तो इस जमहूरी खिलाफत किसके कानने पे हमें पता है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम आप पे बोझ नहीं लेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर भी नहीं रखिएगा। सही, तो आप हम बड़े इज्जत वक़ार से आपकी दोनों मिनिस्ट्री आपको दे देंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो अपने फैसले करने, और हम अब आपके पास। इस बार खालिद भाई आप कोई एश्योरिटी लेकर आए वज़ीर आज़म साहब से 28वीं तरमीम में? वज़ीर आज़म से अगले हफ्ते मुलाकात हो रही है जिस पे के इस तरह के तमाम मामला और गवर्नर की तब्दीली के हवाले से बात हुई? देखिए, गवर्नर के बारे में सिर्फ हमारी शिकायत ये थी कि क्योंकि गवर्नर से ताल्लुक़ हमारा है, तो हम बता देते कि आपका गवर्नर हम हटाने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग का जाने जा रहे हैं, आप पे दबाव है, जो कुछ भी है। तो हमारे गवर्नर ने भी कोई एतराज़ तो नहीं किया ना।
उन्होंने तो आने वाले गवर्नर को मुबारकबाद दी, वजीर हटाने वाले वजीर आजम को भी मुबारकबाद दी, बड़े इज्जत और वक़ार से चले गए। उनकी परेशानी एक थी, हमारे गवर्नर की परेशानी थी कि मैं हज़ारों लड़कों मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम दे, उसका क्या होगा, हज़ारों घरों में जाके मैं जो राशन बांटता हूँ उसका क्या होगा, वो जो आवाम की बैल लगा दी थी उसको भी सुनने वाला कोई हो। हल में वैसे आपको पता चला या आपको बताया कि दबाव किसका था? ये हमें ज़रूरत नहीं, इतने पूछना ही पड़े तो फ़ायदा क्या है। नहीं तो मालूम है आपको? मालूम तो है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जितनी बची कुछ जमहूरियतें बची रहे। किसका दबाव था? होगा अच्छा, ये जो कराची कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी वजह से दबाव था? नहीं, क्यों होगी? इस कराची कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब ने ऐसी कौन सी बात करते हैं? लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में विफाक के अंडर देने की बात हुई थी ना कराची को। तो गवर्नर साहब ने तो नहीं कही देना, गवर्नर साहब ने तो ये मुतालबा नहीं किया था, कर भी सकते थे। कोई अगर कराची को वफाक में पाकिस्तान के हवाले करने की बात कर रहे थे, किसी और मुल्क के हवाले? जी, पाकिस्तान के, डेफिनेटली मरकज के। ये भी गद्दारी है। क्या आइन में ये आर्टिकल नहीं है? कोई इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है क्या? सूबे बनाने का आइन में कोई आर्टिकल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन से बात ना करें। और सूबे की तक़सीम को गद्दारी करार देना सबसे बड़ी गद्दारी। खालिद भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या यही वो वजह थी कि जिस पर खबरें ये आई कि सदर साहब बहुत ज़्यादा नाराज थे, इस पर सदर साहब बहुत नाराज थे, इत्तलात ये आई? जनाब, मुझ पे हो जाते अगर मैंने कहा होगा, मेरे इस्तीफे की मुतालबा कर देते। अगर किसी और ताजिर ने कहा है तो आप उस पर चढ़ाई कर देते। अगर कोई काबिल ताजिर जुमला था तो अदर करते। तो गवर्नर साहब ने तो नहीं कहा, गवर्नर एक ऐसी गुफ्तगू थी जिसको गवर्नर साहब ने उसको वो किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी जो हिफाजत की जा रही है ये भी ना हो रही थी तो हम बहुत मुश्किल हालात में रह रहे होते। तो वो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, बहाना तो किसी चीज़ को बनाया जा सकता है, वो सारे बहाने। खालिद भाई, देखिए, अगर मैं सिचुएशन को देखती हूँ ना, तो 21 मार्च को कामरान टिसोरी साहब को ओहदे से हटाया जाता है। फारूक सत्तार साहब बड़ा हार्ड स्टेटमेंट लेते हैं 12 मार्च को, और फिर उसके बाद फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि अब कोई जवाज़ नहीं बचता हमारा हुकूमत में रहने का। फिर आपकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंट से और इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। पहले से ये वाली फारूक भाई ने 2 दफ़ा कहा है, हमने तो नहीं कहा ना इस तरह। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है सबको ये वाली तो आप और फारूक भाई अलग से हैं, मतलब हर एक को ये नाराज़गी थी ना कि भाई एतमाद में तो लेते, हम मना तो ना करते आपको ना, एतमाद में लेते जाते, हम उनके साथ मुस्कुरा के आपसे मिल के आते, जैसे हाथ मिलाते आ जाते। तो हमें तो जब मीडिया से पता लगे या खुद गवर्नर साहब ने हमें दोनों दफ़ा बताया है, तो अगर आप कहेंगे पहले दफ़ा जब हटा रहे थे उस वक्त आपके इल्म में था, तो वो भी बाद में आया था जब फैसला हो चुका है, इम्प्लीमेंट के वक्त में मजबूरन हमारी ज़रूरत पड़ी। और अब तो हमने अब तो मीडिया पता लगा हमें, तो हमने हुकूमत से यही इत्ताअत की है कि ऐसा ना हमारा आप मीडिया के थ्रू बात करते शुरू करें। हम आपके पार्टनर हैं तो हमें आपस में मीटिंग होगी तो ये मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो वो जो मुलाकात जिसको आप प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, दरअसल वो मुलाकात चांसलर की प्रो चांसलर से थी। जो यूनिवर्सिटी वो चांसलर है, मैं वो चांसलर हूँ, ऐसे कई इश्यूज थे जिनको हमें इस्लामाबाद में तय करना था, वो कराची में थे, कराची में मुलाकात कर ली। तो ये भी बुरा नहीं कि आप कप में जो है पान बर्पा करना है। और ये जिस तरह मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ, कुछ ऐसी भी सुनगुन है कि गालिबन सदर साहब आपको शायद सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत उन्होंने दी है या दे रहे हैं, है कुछ ऐसा? हाल वो भी देने की इस वक्त उनको भी ऐसा कोई ज़रूरत और नहीं है कि वो ये बात करें, और हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो क्या कहीं अंडर डिस्कशन है पार्टी के कि हुकूमत से अलहदा हो जाएं मरकज से, जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने इशारा दिया? मरकज से इजाज़त देने के डिस्कशन के लिए हमारे तो क्राइटेरिया तय है ना कि चंद उसूली बुनियादों पर हमने हुकूमत का साथ दिया था। हमें ये पता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे साथ है तो हमारे बिल को मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं है। अगर और कुछ सियासी जमातों को शामिल नहीं करेंगे उसमें, तो हमने कहा था कि आप बिल पेश कर दें ताकि जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, आप नहीं चाहते कि जो जमहूरियत के सम्राट हैं आप पाकिस्तानी को दहलीज तक पहुँचे, नहीं चाहते तो आप असेंबली में वोट के जरिए एक्सपोज देने का हो सकता है। जो जमातें नहीं लग रही वो वोट दे दें। हमने कहा था इसमें अगर सुबकी होनी है और अंकिम लेती नहीं इनको सुबकी को,
मुकदमा पेश करने की बात होती है, हम पेश करते, असेंबली में मंजूर हो जाता, तो आपका काम खत्म हो जाता, हम आपको भी शुक्रिया अदा करते। आपने हमारे कहने पर आपने ये जो नुस्खा कीमिया है ये आपने पेश कर दिया, मंजूर हो गया, तो पूरे पाकिस्तान को फायदा, नुकसान हुआ तो शायद एमकेएम को एमकेएम भी नहीं होगी। ऐसी इन चीज़ों पर तो नहीं होती। आवाम को इतना भी हम सियासी तौर पर गैर शऊर नहीं समझते पाकिस्तान के। सही। आप मुझे बहुत ज्यादा मायूस से लग रहे हैं। नहीं हुकूमत की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं, निज़ाम की तरफ। सही, ठीक। तो आती जाती रहती है, हालात यही रहते हैं।